शुभ प्रभात। ये 13 अगस्त 2022 है। एक पत्र ब्रैनम टबरनिकल भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से। प्रिय सर्वोत्तम रचना, मैं आज आपको कैसे लिख सकता हूँ बिना उस बात को याद दिलाए जो पिछले रविवार को हम में से प्रत्येक के बारे में हमारे पास्टर ने जो कहा था। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, मेरे पास धरती पर ऐसा कोई एक झुंड है जिसे मैं जानता हूँ, जो इस झुंड की तरह मेरे साथ चिपका रहता है। होने पाए खुदा हमें इतना अधिक विभिन्न बनाए कि आने वाले राज्य में हम एक साथ रहें। मेरी प्रार्थना है, धरती पर ऐसा एक झुंड नहीं है जो खुदा के भविष्यवक्ता के साथ चिपका हुआ हो और उस संदेश के साथ जो खुदा ने टेपों पर बोला गया है, जैसे कि हम हैं। और क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हम उसके और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नए राज्य में कभी भी अलग ना होंगे। ये बस इससे बेहतर कुछ और नहीं है। ये हमारे जीवन के सबसे महान दिन हैं। हम मसीह और उसके अंतिम समय के संदेश के प्रति मूर्ख होने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हैं, नट या मूर्ख कहलाने के लिए, क्योंकि हम उन टेप पर हर एक शब्द का विश्वास करते हैं और कहते हैं बटन दबाकर चलाएं। हम एक ही और केवल एक ही कलीसिया से संबंध रखते हैं। हम इसमें जुड़े नहीं हैं, हमने इसमें जन्म लिया है। हर हफ्ते हम संसार भर से एक साथ एकत्र होते हैं और मसीह से प्रेम को जताते हैं और कहते हैं, ओह मैं आपसे किस तरह से प्रेम करता हूँ यीशु। हम संसार के लिए एक नट या मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन पिता ने हमारे दिन में हमें अपने आप का प्रकाशन दिया है। खुदा अपने ऊपर खाल को डाले हुए, और इसने हमें उसकी दुल्हन को अपनी ओर खींचा है। हम बस इसे पसंद करते हैं कि यह कितना साधारण है, लेकिन साथ ही ये कितना गहरा है। लेकिन आपके पास इसे देखने के लिए अवश्य ही एक प्रकाशन होना है, और हम देखते हैं अपने आप को मनुष्य के पर्दे में छिपाता है, अपनी कलीसिया में अपने आप को मेरे विश्वास और आपके विश्वास के द्वारा प्रकट करते हुए, एक साथ आते हुए खुदा की इकाई को बना रहा है। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ना खुदा के बिना कुछ भी कर सकते थे। तो एक साथ यह इकाई को बना रहा है, जोड़ को बनाता है। खुदा ने मुझे उद्देश्य के लिए भेजा है। आप इसे विश्वास करते हैं और वहाँ ये पूरा होता है। बस ऐसा ही है। देखो, पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है। हम उन मनुष्यों के जैसे हैं जो उस दिन आमोस से रास्ते पर चल रहे थे। हम दिन भर के दौरान उसको सुनते हैं, वो हमसे बात करता है। उसके बाद हम उसे अपने घर में आमंत्रित करते हैं ताकि हम उसके साथ एकांत में बंद हो सकें। तब वह कुछ तो ऐसा करता है जो केवल वही कर सकता है। अनंत जीवन की रोटी को तोड़ता है। हम उसे तुरंत ही पहचान लेते हैं। फिर हम कहते हैं, क्या हमारे हृदय हमारे भीतर उत्तेजित नहीं हुए जब वह रास्ते में हमसे बात कर रहा था। हर हफ्ते हम बड़ी उपेक्षा के साथ इकट्ठे होते हैं, सोचते हैं वह इस सप्ताह हमें क्या बताने जा रहा है और हमारे लिए क्या प्रकट करने जा रहा है। हम एक दूसरे के साथ प्रषेदों को साझा करें और पूरे सप्ताह इसके विषय में
बात करें। क्या आपने उसे सुना जब उसने कहा, मेरी सर्वोत्तम रचना को बनाने में मुझे 4000 वर्ष लगे थे, लेकिन अब मुझे एक और सर्वोत्तम रचना को बनाने में लगभग 2000 वर्ष लग गए हैं। तुम जो मेरी दुल्हन हो, मैंने इसे उसके कभी ना बदलने वाली विधि से किया है, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अपनी पहली सर्वोत्तम रचना को बनाया था, मेरा वचन। इसी तरह से मैं अपनी सर्वोत्तम रचना को बनाता हूँ, क्योंकि तुम केवल एक सर्वोत्तम रचना तब बन सकते हो जब ये शुद्ध वचन हो। मेरे भाई, इस पर गलत मत सोचना, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचें। यदि उसने उसमें से निकाला उस मूल सृष्टि से ताकि उसके लिए दुल्हन को बनाए, उसने कभी भी एक और सृष्टि को नहीं बनाया। उसने मूल सृष्टि के एक भाग को लिया। यदि वो वचन था, तो दुल्हन क्या होनी चाहिए? इसे मूल वचन होना है। वचन में जीवित प्रभु पौष्टिक भोजन की जुबली के बारे में बात करें। हम मूल सृष्टि का भाग हैं। हम मूल वचन का भाग हैं। खुदा हमारे अंदर रह रहा है। हम उसकी सर्वोत्तम रचना हैं। हम वो झुंड हैं जो उसके भविष्यवक्ता के साथ चिपका रहता है। हम उसके भविष्यवक्ता और प्रभु यीशु मसीह के साथ अभिन्न हैं। हम उसके साथ एक हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका हृदय आपके भीतर उत्तेजित हो जैसा कि हम में होता है, तो आकर हमारे साथ जुड़ें इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन समय अनुसार, जब दुल्हन का भाग एक साथ आता है और उसे हमारे घरों में और हमारी कलीसियाओं में आमंत्रित करता है। जैसा कि हम प्रभु को बोलते हुए सुनते हैं और हमारे लिए अनंत जीवन के वचनों को प्रकट करता है, जब वह हमारे लिए संदेश को लाता है। सर्वोत्तम रचना 640705 भाई जोसेफ ब्रानम। सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन, यशाया अध्याय 53 1 से 12, मलाकी अध्याय 3 आयत 6, संत मत्ती अध्याय 24 आयत 24, संत मरकुस अध्याय 9 आयत 7, संत यूहन्ना अध्याय 12 आयत 24 और अध्याय 14 आयत 19। अगले समय तक प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।